नमस्कार साथियों। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उपभोक्ता अधिकार अधिनियम से संबंधित उन सभी प्रश्नों की जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखें, आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 24 दिसंबर 1986 को बना। और दूसरा कथन है उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया। तो यदि आपको ध्यान हो, इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, केवल एक, केवल दो, और एक और दो दोनों, और न एक न दो। तो इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे 24 दिसंबर को इसी दिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। 1986 में इसे पास किया गया और 15 अप्रैल को इसको लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये पूछा गया है। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 के अनुसार शिकायत उस स्थान पर दर्ज की जा सकती है जिस स्थान से खरीदारी की गई हो। कि हम जानते हैं कि 1986 के अधिनियम में ये वर्णन था कि हम केवल शिकायत वहीं दर्ज कर सकते हैं जहां से हम कोई वस्तु या सेवा खरीदें। ये तो सही कथन। दूसरा, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार शिकायत किसी भी स्थान पर दर्ज की जा सकती है। तो आप जानते हैं कि 86 वाले अधिनियम में जब 2019 में संशोधन किया गया तो उसमें ये एक मुख्य संशोधन था कि हम अब शिकायत सामान या सेवा कहीं भी खरीदें पर शिकायत कहीं दूसरी जगह भी कर सकते हैं, ये छूट मिल गई है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। और आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो नहीं को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक तो मानक दिए गए हैं और उसके संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। यदि आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 का भाग 2, तो उसे ऐप में अपलोड कर दिया गया है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। अन्यथा ये प्रश्नों के प्रैक्टिस से भी आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो एगमार्क कृषि उत्पाद के लिए, हॉलमार्क आभूषणों के लिए, और इकोमार्क अर्थव्यवस्था के लिए, और रुगमार्क जो है बाल श्रम के लिए। तो एक ये नई बात थी जो हमने वहां मेंशन नहीं की थी। जो रुगमार्क होता है ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिसमें बाल श्रम का उपयोग नहीं किया गया होता है। तो ये, और बाकी हॉलमार्क आभूषण के लिए, एगमार्क कृषि उत्पादों के लिए, और बाकी ये इको मार्क जो है ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जिनमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसे उत्पादों को दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। इको शब्द से यहाँ हम इकोलॉजी से लगाएंगे, न कि इकोनॉमिक्स से। पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इको मार्क योजना कब शुरू की गई। तो इको मार्क के बारे में पूछा हुआ है हमसे, और इको मार्क का मतलब ही है जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हो। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया था, और उसी आधार पर उत्पादों और सेवाओं को भी ये इको मार्क देने का चलन शुरू किया गया था। तो प्रश्न है कि कब शुरू किया गया था। तो सही उत्तर है इसका, देखें, ऑप्शन है 91, 1992, 1998 और 2005। इसमें पहला ही ऑप्शन 1991 है। इसका अर्थ हुआ कि 1991 से तो पहले ऐसा काम नहीं किया गया, और दूसरा 1992। तो इसका सही उत्तर है 1991 में इको मार्क की शुरुआत भारत में की गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषणों को हॉलमार्क की शुरुआत कब की गई थी। तो हॉलमार्क कब देना शुरू किया गया था, 2001, 2000, 2004 और 2008। तो सही उत्तर है सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय मानक संस्थान ISI अस्तित्व में कब आया, 1947, 1948 और 1949 और 1986। तो जब ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया उसी समय इसे भी लाया गया। आगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ ये 86 वाला प्रश्न है, ध्यान से देखना पड़ेगा। 86 है कि 19 है, ये स्पष्ट लिखा होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा हमेशा प्रश्न पढ़ते समय। धारा 20 में, धारा 16 में, और धारा 4 में, या फिर धारा 27 में। तो सही उत्तर है धारा 20 में इसका वर्णन किया गया है। एक और प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो राज्य उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान
धारा 16, धारा 20, धारा 25, धारा 9। तो धारा 20 तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें केंद्रीय उसका वर्णन है, और इसका सही उत्तर है धारा 16। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिए हैं तो साथ साथ प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करें जो आके एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो देखें, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित न्यायिक आयोग होते हैं कैसे? पूर्ण न्यायिक, अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल जिसे कहते हैं, और संवैधानिक और गैर न्याय योग्य। तो ये अर्ध न्यायिक होते हैं, इन्हें सजा सुनाने का भी अधिकार है, ठीक है। उसके अलावा भी इनका एग्जीक्यूटिव पार्ट भी होता है, पर इसमें मुख्य रूप से इनको अर्ध न्यायिक शक्ति दी गई है, और इसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, आप ये भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसका उल्लेख किया गया है? तो प्रोसेस किस धारा में वर्णित है, ऐसा कहा गया है? तो धारा 12, धारा 4, धारा 13 और धारा 16। तो धारा 12 में, यानी इसका जो आर्टिकल 12 है, उसमें लिखा गया है कि हम प्रोसेस कैसी अपनाएंगे, किस प्रोसेस से हम अपनी अपील करेंगे और शिकायत करेंगे, उसके बारे में बताया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में अपील कर सकता है। कितने दिनों के भीतर, ये लिखा गया है। तो इसका आपको सही उत्तर पता है, 30 दिन, 90 दिन, 45 दिन, 60 दिन। तो सही उत्तर है 30 दिनों में हो सकता है। 30 दिनों के अंदर हमें शिकायत करनी होगी यदि हम जिला उपभोक्ता अदालत से के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया? 10वीं, 11वीं, 12वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको ध्यान है, हमने ये बात पहले चैप्टर पढ़ते समय भी कही थी आपसे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया था। एक और है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान 2019 में जोड़ा गया या गए? तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा। तो देखें, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए का गठन करना, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन करना और मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र बनाना, और उपरोक्त सभी। तो देखेंगे कि 1986 में ये नहीं थे, हमने ये भी पढ़ा था। तो ये 2019 में जोड़ दिए गए तीनों चीजें, इसलिए सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आगे देखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? ध्यान रखें, राष्ट्रीय लिखा हुआ है, तो अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने निर्णय दे दिया है तो उससे यदि संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, जैसा मैंने अभी आपको कहा। और अगला प्रश्न भी देखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता मंच में निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ 1986 के अधिनियम की बात हो रही है, ये 2019 के अधिनियम की बात नहीं हो रही है। 20 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, और 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से अधिक। तो आपको ध्यान है कि जो ये राज्य उपभोक्ता मंच था, ये 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों को सुना करता था, और इससे नीचे के मामलों को जिला, और इससे ऊपर के 1 करोड़ से ऊपर के मामलों को राज्य ने केंद्रीय उपभोक्ता अदालत में सुना जाता था, या इसके राज्य उपभोक्ता मंच में केवल 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुद्दे सुने जाते थे। 1 करोड़ से अधिक के राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में सुने जाते थे। लेकिन अब संशोधन हुआ है, क्या हुआ वो अगले एक प्रश्न में आ रहा है, तो आपको बताता हूं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला उपभोक्ता मंच निम्न में से किस धनराशि के मामलों की शिकायत, देखें ये 86 वाला पूछा है, करने का प्रावधान करता था। तो अभी तो कहा 20 लाख तक के, 1 करोड़ तक के, 10 करोड़ तक के और 10 करोड़ से अधिक के। तो सही उत्तर है 20 लाख तक के मामलों को ये सुना करता था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी वस्तु या सेवा में दोष होने पर अधिकतम कितनी अवधि के अंदर अदालत में शिकायत कराने का प्रावधान है? तो अधिकतम जो लिमिट है हमारी शिकायत की, कितने समय तक हम वेट कर सकते हैं कोई सेवा या कोई वस्तु को खरीदने के बाद, जिस डेट को बिल कटा है उसके कितने समय के बाद तक हम
शिकायत कर सकते हैं। 2 वर्ष 3 माह 30 दिन और 6 माह। तो सही उत्तर है 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक हम किसी भी ड्यूरेशन में, यानी बिल कटने से 2 साल बाद तक शिकायत कभी भी की जा सकती है। आगे देखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित नोडल एजेंसी जिसका नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसे सीसीपीए कहते हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री, सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर और लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री तो नहीं होते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री भी नहीं होते हैं, बल्कि सरकार द्वारा जो कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं वो इसके प्रमुख होते हैं, सीसीपीए के अध्यक्ष होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 निम्न में से किस तिथि से लागू किया गया? ये 2019 के संशोधन की बात हो रही है। तो 2019 का जो संशोधन है वो 20 जुलाई 20 को, 20 जुलाई 19 को, 31 जुलाई 19 को और 31 जुलाई 20 को। तो जुलाई की इसमें सारी तारीख हैं और ये सब 2 इसमें बीच वाले 2019 के हैं और ऊपर और नीचे यानी ए और डी ऑप्शन में 2020 लिखा गया है। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि हमें ये 2020 याद रखना होगा। जुलाई का महीना तो है ही है, उसके अलावा सब 20 हैं, 20 यहाँ 20 यहाँ 20 यहाँ, 2020 को। आगे देखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्न में से कब संशोधन किया गया? 1993 में, 2002 में, 2019 में और उपरोक्त सभी में। तो यहाँ ध्यान से प्रश्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर डी है। 19 में तो किया गया, उसके अलावा इन समय में भी इसमें संशोधन किया गया। उपभोक्ता संरक्षण, क्षमा करें, उपभोक्ता संरक्षण के लिए आगे जो बात कही गई है वो देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? ये 2019 वाले में पूछा है, 86 वाले में नहीं पूछा। तो 8 अध्याय 107 धाराएं, 8 अध्याय 100 धाराएं, 7 अध्याय 107 धाराएं, 10 अध्याय 108 धाराएं। तो इसका सही उत्तर हमने वहां किया भी है, ये है 8 अध्याय 107 धाराएं 2019 वाले में हैं। अब ये आपको कंपैरेटिवली नोट्स बनाना पड़ेगा, जैसे हमने अपनी क्लास में बना रखा है। एक तरफ 1986 वाला, एक तरफ 2019 वाला, उसमें कंपैरिजन करेंगे तो उससे बहुत सारे प्रश्न निकल आएंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो जब भी नोट्स बनाएं उसी सतर्कता से बनाएं, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आगे देखें, कृषि तथा खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता स्तर को मापने के उद्देश्य से एग्मार्क, एग्रीकल्चर मार्केटिंग अस्तित्व में आया कब? 1937 में, 1955 में, 1947 में और 1991 में। तो देखेंगे कि ये 1937 में एग्मार्क शुरू किया गया था। भारत में आजाद होने से पहले ही एग्मार्क के मानकों को शुरू कर दिया गया था। तो आगे देखेंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, बड़े ध्यान की चीज है ये। और पहला ही ऑप्शन है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है, क्योंकि इस दिन संसद ने अधिनियम पास किया था उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर के। तो 24 दिसंबर, 15 मार्च, 8 मार्च और 7 अप्रैल, बहुत सारे ये डेट्स ऐसी होती हैं एग्जाम हॉल में कम से कम कंफ्यूज करती हैं। तो सरल प्रश्नों में जहां निगेटिव मार्किंग होती है उस टाइप के प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 15 मार्च को होता है। ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात हो रही है। भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 कब पारित किया गया? तो भारतीय संसद द्वारा पूछा है। तो अभी तो कह रहा था इससे पिछले प्रश्न में 24 दिसंबर 86, 24 अक्टूबर, 24 मई और 15 मार्च 1986 भी लिखा हुआ है। तो ये 24 दिसंबर 1986 को इस पर अधिनियम पारित किया गया। आगे देखें, वही प्रश्न आ गया। 1986 में कितने धाराएं और कितने अध्याय हैं? और 2019 वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, 8 अध्याय और 107 धाराएं। ये देखें, इससे पहले वाला जो हमने ये किया, ये 8 अध्याय 107 धाराएं। अब ये 2019 वाले में है, लेकिन 1986 वाले में क्या है ये देखें। 1986 के अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो 4 अध्याय और 31 धाराएं इसमें हैं। बी इसका सही आंसर है। तो इसको आप अलग से नोट कर लेंगे,
आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार है ऑब्लिक हैं, तो एक भी है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सूचना का सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चुनने या निर्णय लेने का अधिकार और उपरोक्त सभी। आप जानते हैं उपभोक्ताओं को वो 6 अधिकार दिए गए हैं और उसका वर्णन हमने बहुत अच्छे से किया है, तो ये सभी है इसका उत्तर। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस वर्ष की थी? और इसमें है 1985, 86, 1987, 1988। तो सही उत्तर है इसका 1985 में की थी। पढ़ाते हुए मैंने आपको ये बात कही थी कि 1985 में जब यूएनओ ने घोषित किया, उसके ठीक अगले साल ही हमने अपने देश में कानून बनाया उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। आगे देखें, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 पारित किया गया? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस समय कंप्यूटर की शुरुआत भारत में की, और कंप्यूटर की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री भारत में, जिनके दौर में कंप्यूटर के दौर की शुरुआत जिस प्रधानमंत्री के काल में हुई, तो आप जानते हैं राजीव गांधी के समय में। तो 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित ये विधेयक आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? केंद्रीय उपभोक्ता परिषद की बात कर रहा है, तो किस धारा में? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो सही उत्तर इसका है ए, धारा 4 में इसका वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86 के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इससे ऊपर वाला था क्या? केंद्रीय, जो 4 में था। अब है राज्य के बारे में पूछा है, प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो देखें, धारा 7, धारा 4, धारा 8 और धारा 27। तो सही उत्तर है इसका धारा 7 में इसका वर्णन किया गया है। अब ये किस धारा में कौन सा, और 2019 वाले में कौन सी धारा में, और 1986 वाले में कौन सी धारा में है, कंपैरेटिव एक बनाना पड़ेगा। और एक कंपैरेटिव चार्ट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत मददगार होगा, जैसा हमने बनाया है अपने नोट्स में। और ये आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, विश्व में उपभोक्ता अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? ये देखें इसके नीचे, इससे पहले मैं आपको उसके ऑप्शन पढ़ूं, ये आंसर की भी है इसमें लगी हुई। और अगर आप इस तरह के मतलब पूरे पीडीएफ के साथ इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐप यूज कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है। विश्व में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत चीन, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका। तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं, अमेरिका में उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति आंदोलन चलाने की शुरुआत की गई थी, और वहीं पर सबसे पहले उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित कानून लाया गया था। तो ये थी उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित सारी बातें। इसमें 1986 का भी है, 2019 में जो संशोधित कर दिया गया वो भी पूरा है, और इससे कोई भी प्रश्न चूक नहीं होनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले किसी एमसीक्यू के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।